Hello my dear students, I wish you all are fit and fine at home. This is your computer class. In this class we will do and understand exercise of the lesson number 2, computer hardware, and we will do some internal questions of this lesson. Okay, so let us start. This is your lesson number 2, computer hardware. Open book page number 17. We will do exercise of this lesson. Okay, number 1, tick the correct option. Number 1, which of the following is an input device? इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिससे हम डाटा एंटर करते हैं. तो इनपुट डिवाइस कौन सी है बेटा? यहाँ पर कीबोर्ड. नंबर 2, विच ऑफ दीज परफॉर्म्स एक्शन ऑन द इनपुट विद द हेल्प ऑफ CPU? वो कौन है? विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा पार्ट है जो इनपुट करने पर CPU की हेल्प से एक्शन करता है? हमारा जो भी वर्क हम करते हैं वो उसको उस पर वर्क करता है, काम करता है. तो वो कौन होता है? कंप्यूटर. ओके. नंबर 3, विच ऑफ दीज डिस्प्लेज द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन टू ए लार्जर स्क्रीन? लार्जर स्क्रीन क्या होती है? जो बड़ी स्क्रीन दिखती है हमें. बड़ी स्क्रीन हमें कहाँ दिखती है? कहाँ डिस्प्ले होती है कंप्यूटर स्क्रीन की? जो बड़ी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन को अगर हम बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहें तो हम किसकी हेल्प से देखते हैं? कौन डिस्प्ले करता है? वो होता है प्रोजेक्टर. जो आपकी क्लासरूम में स्मार्ट क्लास में होता है ना, प्रोजेक्टर देखा होगा आपने, वो. नंबर 4, डैश इज़ यूजुअली फिक्स्ड इनसाइड अ डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा में वो कौन सी डिवाइस होती है जो हमारी फ़ोटोज़ को, जिसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं? कैमरे से हम लोग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाते हैं ना, तो वो जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कहाँ पर स्टोर होती हैं? वो होती है मेमोरी कार्ड में. ओके. नेक्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, द CPU कोऑर्डिनेट्स बिटवीन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. हमने CPU के 3 पार्ट्स रीड किए थे. CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, CU, ALU एंड MU. तो CU जो पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट जो होती है, वो कोऑर्डिनेट करती है. कोऑर्डिनेट मीन्स तालमेल बिठाती है आपस में. जैसे हमने कीबोर्ड से हमने कुछ राइट किया तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगी? CPU के तक हमारी बात को पहुंचाएगी. हमने जो ऑर्डर किया, हमने जो टाइप करना चाहा है, वो कंट्रोल यूनिट CPU को के पास मैसेज देगी. CPU क्या करेगा? उसको मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है. तो जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो कंट्रोल यूनिट उन सबको कोऑर्डिनेट करवाती है, आपस में तालमेल बिठाती है. ठीक है. नंबर 2, CPU इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU क्या होता है? ये मैंने आपको कई बार बता दिया. CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जैसे हमारा ब्रेन होता है, वैसे कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है. ओके. नंबर 3, मॉनिटर शोज़ अस द रिज़ल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है हमारे वर्क का, वो मॉनिटर की स्क्रीन पर शो होता है. मॉनिटर क्या होता है? जो टीवी जैसा दिखता है ना कंप्यूटर में, उसको मॉनिटर कहते हैं. नंबर 4, ए कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू थ्रू इनपुट डिवाइसेस. जो भी कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट मीन्स लेता है. हम एंटर करते हैं ना कंप्यूटर में, हम तो देते हैं, इनपुट करते हैं. कंप्यूटर क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है, ले लेता है. किसको? डेटा को एंड इंस्ट्रक्शंस को. जो भी डेटा, जो भी जैसे वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं, अगर हम कंप्यूटर में लिखते हैं ना, तो ये डेटा है हमारा. तो हम डेटा को एंटर करवाते हैं कीबोर्ड की हेल्प से. इंस्ट्रक्शंस मीन्स माउस की हेल्प से. अगर हम कोई सेव कर रहे हैं या क्लोज़ कर रहे हैं या कोई ड्राइंग कर रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं. फ्रॉम यू, आपके द्वारा कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है. थ्रू किसके थ्रू करता है? वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर एंड माइक्रोफोन. इनसे हम लोग डाटा एंटर करवाते हैं. ओके. अब नेक्स्ट इज़ राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. ट्रू के लिए T लिखिए एंड फॉल्स के लिए F लिखिए. नंबर 1, ए पेन ड्राइव इज़ एन इनपुट डिवाइस. पेन ड्राइव इनपुट डिवाइस होती है? नो, दिस इज़ रॉन्ग, फॉल्स. ओके.
इनपुट डिवाइस नहीं होती, ये स्टोरेज डिवाइस होती है पेन ड्राइव, हम इसमें डाटा स्टोर करते हैं। नंबर 2, द CPU हैज़ 2 कंपोनेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये भी होगा हमारा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स आंसर। नंबर 3, वी कैन नॉट टच हार्डवेयर पार्ट्स। हमने इस लेसन में रीड किया था कि हार्डवेयर पार्ट्स जो होते हैं, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं, वो कंप्यूटर पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट, नहीं कर सकते। कैन मतलब सकते हैं, नॉट मतलब नहीं कर सकते, तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक है, यहाँ भी आपको फॉल्स करना है। नंबर 4, ए DVD हैज़ ए हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन ए CD। CD आपने देखी होंगी इस तरह से होती है, लेकिन CD में क्या होता है, CD में कम डाटा आता है, थोड़ा सा डाटा, एक मूवी आती है। और DVD में क्या आता है, बहुत सारी मूवीज़ हम लोग डाल सकते हैं, इतना सारा डाटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो DVD की कैपेसिटी, DVD की कैपेसिटी क्या होगी, CD से ज़्यादा होती है। तो हमारी यहाँ पर लिखा है DVD हैज़ हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन ए CD से ज़्यादा हायर कैपेसिटी, हायर स्टोरेज कैपेसिटी DVD की होती है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ CPU? भी मैंने आपको बताया भी था, आई हैव टोल्ड यू CPU हैज़ 3 पार्ट्स। CPU हैज़ 3 पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। इनको आप शॉर्ट फॉर्म में से लिख सकते हो, CU, ALU एंड MU, लेकिन आपको इनकी फुल फॉर्म भी लर्न होनी चाहिए। ओके, कोई पूछे MU क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, मेमोरी यूनिट। CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। ALU क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एंड नंबर 2, व्हाट इज़ हार्डवेयर? ये हमने इस लेसन में रीड किया था, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स मीन्स जिनकी कोई फिजिक होती है, शेप होती है, बॉडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड अ हार्डवेयर। उन सबको हार्डवेयर बोला जाता है। जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर के फिजिक होती है, बॉडी शेप होती है, उन सभी पार्ट्स को हार्डवेयर बोला जाता है। जो हमने अभी रीड किया था इस लेसन में, हार्डवेयर के 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड लास्ट क्या था, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या बात अलग अलग होती है? तो फर्स्ट, इनपुट डिवाइसेस यूज टू एंटर डेटा। इनपुट डिवाइसेस को किस लिए यूज़ किया जाता है, डेटा को एंटर करने के लिए, अंदर डालने के लिए। ठीक है, इन कीबोर्ड से हम ABCD लिखते हैं ना, तो कंप्यूटर के अंदर जाती है वो। एंड इंस्ट्रक्शन, माउस से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें पेंट ओपन करना है तो हम माउस से ओपन करेंगे ना, माउस से इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, तो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम किसके थ्रू, इनटू द कंप्यूटर। किसके थ्रू देते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। एंड नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, हमारे जो हमने एंटर किया था ना, जो भी इनपुट डिवाइसेस हमने एंटर करवाया था, वो आउटपुट डिवाइसेस उसको डिस्प्ले करती हैं। इट डिस्प्लेज मीन्स दिखाती हैं, अवर वर्क, हमारे वर्क को, डन ऑन कंप्यूटर, जो भी डन मतलब करा हुआ, जो हमने काम किया हुआ है ना ऑन कंप्यूटर पर जो भी वर्क किया हुआ है वो उसको डिस्प्ले करवाती है। ओके, नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज डिवाइसेस? गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं एंड उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? ओके, स्टोरेज डिवाइसेस हमने डिस्कस किया था। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर मीन्स जैसे आप ब्रेन में अपना सारा डाटा स्टोर कर लेते हो ना, जो भी पढ़ते हो वो सब ब्रेन में रख लेते हो, उसी तरह से कंप्यूटर में भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं वो उसमें स्टोर हो जाती हैं। और डाटा परमानेंटली मीन्स हमेशा के लिए मतलब जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते हैं। अगर हमने उसको डिलीट कर दिया
तो वो डिलीट हो जाएगी, परमानेंट नहीं रहेगी, वो डिलीट हो सकती है। परमानेंट जब तक रहेगी जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते हैं। ओके, डाटा परमानेंटली। एंड एग्जांपल्स क्या है स्टोरेज डिवाइसेस के, वो है पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। ओके, सीडी में भी हम डाटा स्टोर करते हैं, मूवीज़ वगैरह स्टोर करते हैं, डीवीडीज़ में भी करते हैं, एंड पेन ड्राइव में तो मूवीज़, सॉन्ग्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीज़ें हम पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ योर कंप्यूटर वर्क। You will write all the input devices, name of the input devices, name of the output devices, name of the storage devices. Okay, input devices, output, storage devices, ये सारा वर्क आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपने नोटपैड ओपन करना है। ठीक है, नोटपैड ओपन करना है, एसेसरीज़ में जा कर के स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन में जा कर के आपको एसेसरीज़ में जाना है। एसेसरीज़ के बाद आपको नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन होने के बाद आपको कीबोर्ड से ये सभी नेम, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनका नेम आपको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना है, इनपुट करवाना है। ओके, एंड नाउ वी विल डू सम इंटरनल क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। यस, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। ये हमने अभी रीड भी किया था कि जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 2, व्हाट इज़ वन अनदर नेम ऑफ द मॉनिटर। मॉनिटर का अनदर नेम, एक और नेम क्या है, तो हमने लेसन में भी रीड किया था। मॉनिटर का अदर नेम, एक और नाम, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आपको लर्न भी करना है साथ में। नंबर 3, विच डिवाइस शोज सॉफ्ट कॉपी ऑफ आवर वर्क विच वी हैव डन ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर वी हैव डन, हमने जो वर्क किया है, आवर वर्क, हमारा वर्क जो शो होता है मॉनिटर की किस स्क्रीन पर शो होता है, वो क्या, वो कौन सी डिवाइस होती है जिसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी कहाँ शो होती है, सॉफ्ट कॉपी शो होती है मॉनिटर की स्क्रीन पर। ओके, मॉनिटर की स्क्रीन पर शो होती है। एंड हार्ड कॉपी मैंने आपको बताया था, हार्ड कॉपी कहाँ से निकलती है, कहाँ से हम लोग आउटपुट लेते, प्रिंट आउट लेते हैं, प्रिंटर से। प्रिंटर से जो प्रिंट आउट लेते हैं हम उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। जो पेपर के ऊपर जो प्रिंट लेते हैं ना हम, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं। एंड ये जो सॉफ्ट कॉपी होती है ये हम मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि हम इसको टच नहीं कर सकते। ओके, नंबर 4 इज़ विच स्टोरेज डिवाइस फिटेड इनसाइड द CPU बॉक्स। CPU बॉक्स के अंदर क्या, अंदर, इनसाइड, अंदर की तरफ कौन सी डिवाइस को फिट किया जाता है, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव नहीं होती, पेन ड्राइव तो हम लोग बाहर की तरफ लगाते हैं, अंदर होती है, इनसाइड होती है हार्ड डिस्क। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड फुल फॉर्म ऑफ ALU, मैंने अभी बताया था ना, ALU, CU एंड MU, इनकी आपको फुल फॉर्म लर्न करनी है। तो यहाँ पर ALU की फुल फॉर्म बतानी है आपको, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिवाइसेस आर यूज टू गेट रिजल्ट ऑफ आवर वर्क। कौन सी डिवाइस होती है जो हमारे वर्क का रिजल्ट शो करती है, वो होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हमारे वर्क को का रिज़ल्ट हमें देती हैं, हम लोग वी कैन गेट, हम ले सकते हैं। नंबर 7, CD स्टैंड्स फॉर। CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। नाउ नंबर 8, दिस इज़ डिजिटल वीडियो कैमरा। डिजिटल वीडियो कैमरा कौन सा होता है बेटा, ये होता है वेब कैमरा। ठीक है, ये हमने लेसन में रीड भी किया था। नंबर 9, माउस, कीबोर्ड एंड माइक्रोफोन आर दी। माउस, कीबोर्ड एंड माइक्रोफोन हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम डाटा एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। और डाटा का एंटर करने वाली कौन सी डिवाइसेस होती हैं, वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एंड नंबर 10, विच डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली। डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं,
वो होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, यूपीएस तो पावर को स्टोर करके रखती है, पावर इलेक्ट्रिसिटी को, जिससे कि हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है लाइट जाने के बाद भी, ठीक है, ऑफ नहीं होता। ओके, आपने ये क्वेश्चन आंसर जो इंटरनल क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको अपनी रफ नोटबुक में राइट करने हैं और उसके बाद उनको लर्न भी करना है। ओके, यू विल राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर इन योर रफ नोटबुक एंड लर्न इट ऑल्सो। ओके, एंड बुक में जो वर्क है वो आपने कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, बाय बाय बाय।